ये स्टूडेंट्स, so the topic is types of sentences. क्या types of sentences? So there are 3 types of sentences. कितने types of sentences होते हैं? 3 types of sentences. Okay, yes. So the first one is simple sentence, then compound sentence and then complex sentence. ठीक है, simple sentence, compound sentence and complex sentence. Okay, so हम तीनों जानेंगे one by one. Okay, सबसे पहले क्या आएगा? simple sentence. नाम ही simple, मतलब आसान सा एकदम, राइट छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस जिनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जिसमें कितने सब्जेक्ट हो? वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, और एक ही फाइनाइट वर्ब मतलब प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. अभी एग्जाम्पल देखोगे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पहला एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग अ मैच. शी इज प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? शी. ठीक है, और इज प्लेइंग अ मैच, वो क्या कर रही है? वो मैच को प्ले कर रही है. तुम्हारा फाइनाइट वर्ब क्या हुआ? एक ही तो हुआ, राइट. सो यहाँ पे शी इज प्लेइंग अ मैच, वो एक मैच खेल रही है. ठीक है, इतने में ही हमारा सेंटेंस खत्म. नाउ नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले. स्टूडेंट्स नहीं खेले. द स्टूडेंट्स, ये हुआ सब्जेक्ट, डू नॉट प्ले हमारा प्रेडिकेट, राइट. तो वो क्या नहीं किए? वो खेले नहीं, डू नॉट प्ले. मनीषा लाइक स्वीट्स. मनीषा को क्या पसंद है? स्वीट्स. मनीषा लाइक स्वीट्स, तो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी एक सब्जेक्ट और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया. ही लिव्स इन द बिल्डिंग, वो कहाँ रहते हैं? वो बिल्डिंग में रहते हैं. सो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, लिव्स इन द बिल्डिंग, तो ये पूरा हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ. लिव्स क्या हुआ? हमारा फाइनाइट वर्ब. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस. आपने ऊपर जितने सेंटेंसेस देखे, क्या है? इनमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है या प्रेडिकेट. सो इट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है, इसीलिए इसको एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं. अब एक वर्ब है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेडिकेट भी एक ही पार्ट होगा ना, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, कंपाउंड सेंटेंस. कौन से सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस. ओके, अ सेंटेंस हैविंग 2 और मोर देन 2 क्लॉसेज. एक सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो? क्लॉसेज हो. डज नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉसेज हो और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं अपनी मीनिंग के लिए या पूरी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज क्लॉसेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और ये जो क्लॉसेज हैं, अभी आपको बताया ना कि 2 क्लॉसेज, 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉसेज से मिलके कंपाउंड सेंटेंस बना होता है और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपनी मीनिंग के लिए, अपनी कंप्लीट सेंस के लिए. ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस जुड़े किससे होते हैं? कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि एंड, बट, सो, देयरफॉर. देयरफॉर की स्पेलिंग बेटा इधर ई लगा देना. ठीक है, इसमें बुक में ई नहीं दिया है. वाइल, एज वेल, एज अकेले नहीं, एज वेल एज. ओके, यस, हाउएवर. ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, सो. एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, वाइल हो गया, एज वेल एज हो गया, हाउएवर हो गया. तो ये सारे क्या है? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब यहाँ पे देखो, शी इज़ रिच, वो अमीर है, बट शी इज़ नॉट वेन, वो फिर भी वेन नहीं है. यस, शी इज़ नॉट वेन, इसका मतलब वेन का मतलब वैसे होता है व्यर्थ. ठीक है, तो शी इज़ नॉट वेन, फिर भी वो व्यर्थ नहीं है. शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट वेन, यू कैन से वो अमीर है लेकिन फिर भी वो कुछ भी व्यर्थ ही वेस्ट नहीं करती है. ओके, यस, तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ हुआ? बट. तो शी इज़ नॉट वेन, क्या ये इस पर डिपेंड होना ज़रूरी है? नहीं. क्या वो रिच है इसीलिए वो वेन नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. तो रिच, शी इज़ रिच, ये और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं. ये दोनों आपस में देखा जाए अपना अपना मीनिंग खुद लेते हैं. ठीक है, इनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है मीनिंग को डिराइव करने के लिए. और इनके बीच में क्या यूज़ हुआ? एक कंजंक्शन यूज़ हुआ है. कौन सा? बट का. ही इज़ इल सो ही विल नॉट कम. अब देखो, ही इज़ इल, वो बीमार है इसलिए वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम. अब ही इज़ इल का मतलब क्या हो? वो बीमार है. ही विल नॉट कम मतलब वो नहीं आएगा. क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं. ही इज़ इल सो ही विल नॉट कम, तो यहाँ पे ही इज़ इल ये भी एक सेंटेंस है, ही विल नॉट कम ये भी एक सेंटेंस है. इसको अपनी मीनिंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, या इसको अपनी मीनिंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है. समझ में आया? नेक्स्ट वन, ही वॉज कन्विक्टेड एज वेल एज फाइंड. अब देखो, एज वेल नहीं बेटा, एज वेल, WELL. ओके, ही वॉज कन्विक्टेड एज वेल एज फाइंड. तो इसका मतलब क्या हुआ? ही वॉज कन्विक्टेड, ही वॉज
फाइंड। समझ में आया? ही वॉज कन्विक्टेड, उसको कन्विक्ट किया गया और उसको फाइन भी किया गया, ही वॉज फाइंड। समझ में आया? तो यहाँ पे एज वेल एज का मतलब क्या हुआ? ही वॉज कन्विक्टेड, ही वॉज फाइंड, ठीक है, एज वेल एज। क्लियर? सो ऑल्दो दीज सेंटेंसेस हैव अ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज लाइक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनमें भी एक ही क्लॉज है या मेन क्लॉज है, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। बट in compound sentence, meaning of the coordinate clause doesn't show clearly as in the complex sentence. Okay? Yes, students. So coordinating clause does not show clearly as in the कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा वो क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ही वॉज कन्विक्टेड एज वेल एज फाइंड, मतलब ही वॉज कन्विक्टेड, ही वॉज फाइंड, ठीक है। तो ये दोनों इसका मतलब ये आया, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ से आप देखो, आप क्लियर हो जाएगा। ही केम हियर एंड मेट मी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ही केम हियर, ही मेट मी, ही केम हियर एंड मेट मी, इसका मतलब ही केम हियर, ही मेट मी, वो यहाँ आया, वो मुझसे मिला, ही मेट मी। ओके, अभी आप आगे देखो, इसमें यही आगे एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू सेंटेंसेस जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस है जिनको किससे जॉइन किया गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसका नाम क्या है? एंड। अभी यहाँ पे जो यूज हुआ है, ही केम हियर, वो यहाँ आया, ही इज अ मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, एंड मेट मी इज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड मेट मी क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इट्स मीनिंग इज क्लियर, इसका मीनिंग क्लियर है क्या? वो यहाँ पे आया, ही मेट मी, सॉरी ही मेट मी, वो यहाँ पे आया और वो मुझसे मिला, ही मेट मी, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर दैट बोथ द सेंटेंसेस डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपनी मीनिंग को डिराइव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। येस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और बाकी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको रियल लाइफ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। येस, और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस है या तो कंपाउंड सेंटेंस है, बस आपको यही बताना है कि ये जो सेंटेंस यूज हुआ है ये सिंपल है या कंपाउंड, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, रानी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्लावर्स। देखो रानी मार्केट गई और कुछ फूल खरीद के लाई। अब आपको बताना है ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस। ओके येस स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको जो कुछ पढ़ाया गया आज समझ आया होगा। कल की क्लास के लिए आप एक्साइटेड होंगे। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि एक हमारे स्कूल का सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल करके एक यूट्यूब चैनल बना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जितने भी अभी तक वीडियो लेक्चर्स हुए हैं आपके पास आए हैं, एक पूरी सीरीज़ में अवेलेबल होंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके येस।